आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त चौधरी इमरान जफर। दोस्तों, मेरा आज आपके सामने आने का मकसद यह है कि आज मैं एक वीडियो देख रहा था जो वीडियो किश्तवाड़ से थी और डीडीसी मेंबर और बीडीसी चेयरपर्सन जो कि दोनों महिलाएं थी उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा था। जहां के बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, बेटियों की सुरक्षा करना चाहते हैं। वहीं पे बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं, जिनने मुझे लगता है कि जहां तक मुझे पता चला कि उनने एक इलेक्शन भी जो है कंटेस्ट किया बीजेपी की टिकट से, उनका नाम तारिक कीन है। वो जो है वो इस वीडियो में मैंने जब देखा कि वो आमना जी के साथ और जो बीडीसी चेयरपर्सन है उनके साथ मिसबिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके साथ जो है वो एक आरएनबी के जुबैर मलिक साहब हैं, वो जेई हैं। वो भी उनके साथ मैंने जो सुना, क्योंकि मैंने जब ये वाकया देखा तो आमना जी को मैंने कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि पूरा वाकया क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये दो लोग जो हैं, ये जो जेई साहब हैं और साथ में जो बीजेपी के सीनियर नेता जो साथ में, इन दोनों ने हमारे साथ मिसबिहेव किया। वो गलत बात है। आपको किसी ने रिबन काटने से मना किया? नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं कह सकते हो, काम मैंने लाया। काम नहीं कह सकते हो। हमारे सरपंच वाकया पूरा इस तरह से है कि ये दोनों डीडीसी बीडीसी जो हैं, ये दोनों महिलाएं हैं और ये दोनों किश्तवाड़ बुंजवा, जो ब्लॉक बुंजवा है, वहां से ये दोनों डीडीसी बीडीसी हैं। इनको कॉन्ट्रैक्टर ने बुलाया एक रोड का इनॉग्रेशन करने के लिए। जो रोड थी वो मोरी पंचायत में थी और वहां के सरपंच साहब मोहम्मद अली साहब भी वहां पे मौजूद थे। बीजेपी के जो नेता थे उनने ये कहा कि ये रोड मैंने लाई है और मैं यहां पे रिबन नहीं काटने दूंगा। जो मतलब वीडियो में पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन जो मैंने उनसे पूछा, और उनके साथ बहुत बदतमीजी की गई। और यहां तक बताया उनने कि जो यहां के जो हमारे जेई साहब हैं, उनने कहा, जिनका नाम जुबैर मलिक है, आरएनबी के जेई हैं, उनने कहा कि हम आपको यहां पे रिबन नहीं काटने देंगे। हमें अगर पता होता कि आप यहां पे आने वाली हैं, आप दोनों यहां पे आने वाली हैं, तो हम आपका इंतजाम करके रखते। और आपको किसने राइट दिया? आप गोबर से उठ के, आप गुज्जर लोग गोबर से उठ के, और आपको कल तक जो है जुएं चलती थी, तो आप यहां पे आके हम पे हुकूमत करोगे? ये तो सरकार ने जो है आपको कोटा दे दिया, रिजर्व कर दी आपकी सीट, अदरवाइज आपकी औकात नहीं है। दिनोट मोरी रोड मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ब्लॉक बोंजवा के अंदर एक लिंक रोड है, दिनोट मोरी रोड, उस पे काम स्टार्ट होना था कंट्रैक्टर के तहत। हमें उसको इनॉग्रेट करने के लिए हमें वहां पे बुलाया गया हुआ, लेकिन वहां पे सरेआम हमारे प्रोटोकॉल की धज्जियां उठाई गई। और जहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, झूठे नारे, मैं तो झूठे नारे बोलूंगी, जो झूठे नारे देती है भारतीय जनता पार्टी। और हद तो यहाँ खत्म हुई कि आरएनबी का जेई जुबैर मलिक, जब उसने ये कहा कि आपको रिजर्वेशन किसने दी है, आपको रिजर्वेशन देने वाला शायद ही कोई पागल होगा कि उसने आपको रिजर्वेशन दी। आप गोबर से उठ के, ये वर्ड उसने वहां पे यूज किए कि आप गोबर से उठ के, आप जो गुज्जर बरादरी के लोग हो, आप गोबर से उठ के आके यहाँ पे हमारे पीछे, हमारे ऊपर हुकूमतें करते हो और कुर्सियों पे बैठने के लायक आप थे नहीं। आपको कुर्सियों पे बैठाया गया और अब एडमिनिस्ट्रेशन को आपके पीछे चलना पड़ा। ये वर्ड उसने वहां पे यूज किया। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि कल तक आपके वहां पे जुएं चलती थी और आप छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे आके हमारे आगे चलती हैं और हमें आपका हुक्म मानना पड़ता है। अब यहां पे मैं बीजेपी के लोगों से यह बात पूछूंगा कि सबसे पहले यह सवाल आप पे उठता है कि आप ही का सीनियर नेता जाके वहां पे मिसबिहेव करता है, आप ही ने उनको वो ताकत दी, सीट रिजर्व की, उस जो वहां की बेटी है उसको आगे किया। वो जिंदगी में कभी डीडीसी मेंबर नहीं बन सकती थी, लेकिन वो आपकी जिंदगी में वो बीडीसी चेयरपर्सन नहीं बन सकती थी, लेकिन आपकी वजह से उसने इस मुकाम को हासिल किया। लेकिन मुकाम को हासिल करने के बाद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो प्रधानमंत्री जी के उस वादे को जो है वो तोड़ रहा है। आप ही का जो
बीजेपी का जो है वो एक कार्यकर्ता, आपका एक सीनियर नेता जो है वो आपके प्रधानमंत्री जी के वादे को जो है वो तोड़ रहा है, तो कहां आप सोए हुए हैं? बेटियों को सिर्फ और सिर्फ डीडीसी मेंबर बनाने से, बीडीसी चेयरपर्सन बनाने से नहीं होगा। आज भी समाज कहती है कि अगर ये इस कुर्सी में बैठे हैं, ये इस लायक नहीं है, ना अहल हैं, हम इनके अंडर जो है वो काम नहीं कर सकते। तो देख लीजिए कि आप के होते हुए कितनी धकियानूस सोच जो है वो अभी जो है पनप रही है। इस धकियानूस सोच को पीछे करके इनको आगे करना है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो कश्मीरी हो। हमने ये सोच नहीं रखनी है। जो वर्ड यूज किए गए, इस पे सबसे पहले जो है एक्शन होना चाहिए, और उसके बाद जो गुज्जर कम्युनिटी के ऊपर जो ये दाग लगाया गया कि वो गंदे हैं, वो गोबर से उठ के आए हैं, वो जुएं कल तक चलती हैं, भैया आप जैसे लोगों को हम अपने घर पे नौकर नहीं रखते, जो लोग आप ये कहते हो, तो अपनी जुबान पे लगाम डालो। इस तरीके से आप गुज्जर कौम को नहीं कह सकते। और दूसरी बात, मैं जो हमारे एलजी साहब हैं, अभी पीछे ही हमारी मीटिंग हुई थी एलजी साहब के साथ, वहां पे आमना जी जो डीडीसी मेंबर हैं वो भी आई थी वहां पे अपने छोटे से बच्चे को लेके अपने साथ। तो वहां पे जो एलजी साहब हैं उनके उस आमना जी के बेटे को उठा के उनने फोटो भी खिंचवाई और साथ में कहा कि देखो हमारी देश की जो बेटियां हैं उन पे कितनी जिम्मेवारियां हैं, उस जिम्मेवारियों के साथ साथ जो है वो लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कहते हैं हमने महिलाओं को सुरक्षा देनी है, महिलाओं को एम्पावर करना है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं मनोज सिन्हा जी, वो भी यही बात कहते हैं, तो एक जई उठ के जो है वो उनको बेइज्जत करता है, एक बीजेपी का सीनियर नेता जो है वो उनको बेइज्जत करता है, तो ये वाकया शर्मनाक वाकया है। हमारी यही गुजारिश है एलजी इंतजामिया से और बीजेपी के जो सीनियर नेतागण हैं उनसे कि इस मसले को देखा जाए। यहां दो बातें हैं, एक मुल्क की बेटियों के साथ बदतमीजी की गई और दूसरा जो है वो एक कम्युनिटी को जो है वो गंदा बोला गया। उसके लिए जो है वो जो अल्फाज घटिया से घटिया इंसान जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उन लोगों ने किया। तो मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूं और ये चाहता हूं कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन हो। खुदा हाफिज।